नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सीधा आपको लखनऊ लेकर चलते हैं। एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। सेफ सिटी हो रहा है। सेफ सिटी के रूप में हमारे शहर देखे जा रहे हैं। आज कूड़े के ढेर नहीं, स्मार्ट सिटी के रूप में हमारी शहर पहचान बना रहे हैं। स्मार्ट सिटी। और भाइयों बहनों, यही नहीं, अब युवाओं के हाथ में तमंचे नहीं, टैबलेट। 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट देने का कार्य डबल इंजन की सरकार कर रही है। यह टैबलेट हमारे युवाओं के टैलेंट को टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग के साथ जोड़ करके इसी प्रदेश में उन्हें रोजगार की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य करेगी। भाइयों बहनों, अभी आपने फरवरी में देखा होगा, 10 से 12 फरवरी को लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन हुआ था। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 35 लाख करोड़ रुपए का निवेश का प्रस्ताव प्राप्त हुआ। 1 करोड़ युवाओं को नौकरी की सीधे सीधे गारंटी मिलेगी। और फिर लखनऊ की बात ही क्या करना, लखनऊ तो सरदेव अटल जी की कर्म साधना की स्थली रही है। लखनऊ को स्वर्गीय टंडन जी का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। और आज लखनऊ को नेतृत्व इस देश के यशस्वी रक्षा मंत्री जी श्री राजनाथ सिंह जी का सानिध्य लखनऊ को प्राप्त हो रहा है। क्या नहीं है लखनऊ में? डिफेंस कॉरिडोर का लोड और ब्रह्मोस मिसाइल यहीं पे बन रही है लखनऊ में। किसान पथ लखनऊ की एक नई लाइफलाइन बन रही है। ग्रीन कॉरिडोर, मेट्रो और जो प्रयास डॉक्टर दिनेश शर्मा जी के समय हुआ था कि मुस्कुराए आप लखनऊ में हैं, आज उसका एक साकार स्वरूप डबल इंजन की सरकार यहां पर ट्रिपल इंजन को अपने साथ जोड़ते हुए लखनऊ को स्वरूप में आगे बढ़ाना चाहती है। आज कोई भी लखनऊ आता है, कहता है लखनऊ में काफी सुधार है, स्वच्छता है। आज कहता है, भाइयों बहनों, ये काम सपा बसपा के लोग भी कर सकते थे, गरीबों को मकान ये भी दे सकते थे, लेकिन जब इनका पेट भरे तब न। इनको तो अपने परिवार से मतलब ही नहीं था, मतलब ही नहीं था, उससे बाहर निकल ही नहीं सकते थे। और ये जातिवाद और परिवारवाद की राजनीति किस रूप में उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर रही थी कि उत्तर प्रदेश के युवाओं के सामने पहचान का संकट इन्होंने खड़ा किया था। और इसीलिए ये नगर निकाय चुनाव हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए है, दिल्ली से लखनऊ से जो पैसा आए, केंद्र और प्रदेश की डबल इंजन सरकार जो पैसा नगरीय क्षेत्र में जनता की बुनियादी सुविधा के लिए उपलब्ध कराए, उस पैसे का सही इस्तेमाल हो सके, वह पैसा जनता जनार्दन के लिए उपयोग में आ सके। इसके लिए नगर निगम में भी और नगर निकायों में भी भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड गठित होना चाहिए। भाइयों बहनों, हमारे सांसदगण, हमारे विधायकगण मेहनत करते हैं, पैसा लेके आते हैं, उस पैसे का उपयोग भी तो होना चाहिए। और इसके लिए महापौर पद पर आप सुषमा जी को अपना समर्थन दे रहे हैं, कोई संदेह नहीं, लेकिन साथ साथ बोर्ड भी गठित हो, पार्षद भी जीते। इसके लिए आपसे अपील करने के लिए मैं विशेष रूप से आया हूं। 110 वार्ड हैं आपके लखनऊ, सबसे बड़ा नगर निगम बन गया लखनऊ, प्रदेश का सबसे बड़ा नगर निगम। 110 वार्ड, 110 वार्ड में मेजोरिटी का अगर बोर्ड बनेगा तो बोर्ड में लखनऊ के विकास से जुड़े हुए हर कार्यक्रम समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ जाएंगे, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी फिर। और पैसे की कमी तो नहीं आएगी लखनऊ में। हमने तय किया है, लखनऊ में स्ट्रीट वेंडर को भी पुनर्वास करेंगे। 3 लाख की
वार्षिक आय से कम का कोई भी व्यक्ति होगा जिसके पास अपना मकान नहीं और उसके पास जमीन का कोई टुकड़ा है, उसको प्रधानमंत्री आवास योजना देंगे। हर स्ट्रीट वेंडर को पीएम स्वनिधि योजना के साथ जोड़ेंगे। जल निकासी की समस्या का समाधान भी होगा और गोमती नदी जिसे सपा बसपा के लोगों ने प्रदूषित कर दिया था, उसे प्रदूषण से मुक्त करने के लिए एसटीपी का निर्माण बहुत शीघ्र पूरा होने वाला है। गोमती यहां पर गंगा की तरह स्वच्छ और अविरल दिखाई देगी। ये लखनऊ की पहचान फिर से बनेगी। अब लखनऊ के अंदर हम नाइट सफारी भी देने जा रहे हैं। एक तरफ यहां की तोप ब्रह्मोस मिसाइल यहां से जो बनेगी वह सीमाओं पर भारत की सुरक्षा और दुश्मनों के लिए गरजती भी दिखाई देगी। और दूसरी तरफ नाइट सफारी में भी आप शेर का आनंद ले लेंगे। वे खुले होंगे, आप गाड़ी में बंद होंगे और देख करके आपको लगेगा कि वाह, जंगल में कैसे शेर रहता है। ये आपको यहीं पे लखनऊ में देखने को मिलेगा बहुत शीघ्र। और इसलिए भाइयों बहनों, आज मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं। श्रीमती सुषमा खड़गवाल जी को उनके पार्षदों के साथ, पार्षद पद के प्रत्याशियों के साथ भारी बहुमत से विजयी बनाना है। भाइयों बहनों, ये चुनाव बहुत जाति, क्षेत्र और परिवारवाद के चक्कर में पड़ने का समय नहीं। जनता को बुनियादी सुविधा दिलाने वाला बोर्ड होना चाहिए। और जब तारतम्यता हो राज्य सरकार, केंद्र सरकार और स्थानीय निकाय की संस्थाओं में, तो कोई चीज नगरीय क्षेत्र में असंभव नहीं है। आज तो नगरीय क्षेत्र स्मार्ट सिटी हो रहे हैं, ट्रिपल-सी बन रहे हैं, ट्रैफिक की व्यवस्था, ऑनलाइन मॉनिटरिंग हो सकती है। सेफ सिटी के रूप में हम उसे बना सकते हैं। एक जगह से बैठ करके पूरे नगर की सुरक्षा की मॉनिटरिंग की जा सकती है। नगरीय क्षेत्र की सभी अन्य सुविधाओं को लेकर के ये कार्यक्रम आगे बढ़ सकते हैं और इसी के लिए आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं। मुझे विश्वास है श्रीमती सुषमा खड़गवाल जी के नेतृत्व में हमारी सभी पार्षद पद के प्रत्याशियों को आप भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। आप सभी अभी कुछ देर में प्रचार कार्य लगभग पौन घंटे के बाद बंद हो जाएगा। उसके बाद घर घर जाकर के आप प्रचार कर पाएंगे और परसों प्रातः काल से मतदान प्रारंभ होगा। पहले मतदान और फिर जलपान, ये इस कार्यक्रम के साथ जुड़ना होगा। मतदान भारी संख्या में जाकर के करिए, क्योंकि यह आपका केवल अधिकारी नहीं, यह आपका कर्तव्य भी है कि हम मतदान करें, लोकतांत्रिक अधिकारों का सदुपयोग करें। और इसी कार्य को लेकर के आज मैं आपके पास आया हूं। श्रीमती सुषमा खड़गवाल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के हमारे पार्षद प्रत्याशीगण बैठे हुए हैं। इन सबको आप अपना समर्थन दें। इन सबको समर्थन देने के पक्ष में हैं। दोनों हाथ उठा करके मेरे सामने, दोनों हाथ उठा करके ने अपना आशीर्वाद दीजिए। जितने भी पार्षद पद के हमारे प्रत्याशी भी खड़े हो जाएं। भाइयों बहनों, एक बार करतोड़ ध्वनि से स्वागत करें इन सभी प्रत्याशियों का जोरदार तरीके से। और मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।